अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुर रहमान और बेटा हम आपको एजुराइज के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करते हैं। बेटा आज हम मोशन एंड फोर्स में आर्टिकल पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी को कल अंडरस्टैंड किया, उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की और उसका ग्राफिकल एनालिसिस किया। तो आज भी हम सेम पैटर्न को लेके चलेंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में हम इसकी थ्योरी को रिवाइज करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बड़ा आसान पोर्शन है। उसके बाद हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी। डेफिनेशन आपको पता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को आप स्पीड कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को आप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, जो स्पीड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है, ठीक है। फिर आपके पास जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यूटी से लिखते हैं हम, क्वांटिटी को जरा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। स्पीड जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है, अगर एक बॉडी मूव करती है, इफ अ बॉडी मूव्स, देन उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं आएगी, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आ सकती है। अगर एक बॉडी मूव करती है, लेट्स सपोज वो पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर एक बॉडी पॉइंट ए से चलती है, अपना राउंड कंप्लीट करने के बाद वो पॉइंट ए पर ही वापस आ जाती है, तो उसका डिस्टेंस क्या आया? 2πr, पढ़ा था ना आपने। सो डिस्टेंस नॉन जीरो है, ठीक है, इसलिए स्पीड भी क्या आएगी? नॉन जीरो आएगी। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? जीरो, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। सो एवरेज स्पीड जो है ये नॉन जीरो होती है। क्या होती है? नॉन जीरो। कब? ये तब बात करनी है आपने जब आप कहें कि बॉडी कुछ देर के लिए मूव की, तो उसकी एवरेज स्पीड हमेशा नॉन जीरो रहेगी, रेस्ट पे पड़ेगी ना, कह दीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है ये जीरो आ सकती है, मे बी जीरो, ठीक है। ये पॉइंट आपने इसके नोट कर लिए। फिर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन इसकी मैंने आपको क्या बताई थी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। अगर इसको मैं टाइम पे डिवाइड करूं तो मैं लिखूंगा s/t ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। सो आपके पास जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज जो हम बात कर रहे हैं स्पीड की, वो मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन नहीं करने की वो वेक्टर है वो स्केलर है, ठीक है ना। तो जब हम इस तरह कंपेयर कर रहे थे तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम डिस्टेंस के साथ जब उसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी?
जो स्पीड है इट मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है जी, ये आपने पॉइंट याद रखना है। ये कुछ इसके थ्योरेटिकल पॉइंट थे जो हमने रिवाइज किए हैं। आगे चलते हैं और अब हम वीटी ग्राफ्स देखेंगे। लास्ट टाइम हमने डीटी ग्राफ को बड़ी डिटेल से देखा था, ठीक है। तो वीटी ग्राफ जो है वो आपके लिए अब आसान होंगे जी। सेम ग्राफ दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने अब यहाँ पर डी की जगह पे वी लिख दिया है, यानी इसको हम स्पीड टाइम ग्राफ कह सकते हैं, इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह सकते हैं। तो मैं इसको इस वक्त वेलोसिटी ले रहा हूँ, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वीटी ग्राफ इस वक्त जो है वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा इसकी स्लोप क्या आएगी? स्लोप किसी ग्राफ की क्या होती है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था सर, वो होती है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ओके, तो इस वक्त y पे कौन सी क्वांटिटी है सर? वेलोसिटी है, तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t करें तो क्या आता है सर? ये तो एक्सेलरेशन आ गया। तो याद रखिएगा कि vt ग्राफ जो होते हैं उनकी स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैं अब नंबरिंग देने लगा हूं और प्रीवियस जो आपने टॉपिक पढ़ा उसकी बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चंस करने लगा। ठीक है, तो हम इनके नंबर लगा देते हैं जी। आप कह लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताएं जी। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents which of the following graph represents जी। नंबर 1 एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। कौन सा ग्राफ है? सोच रखें, इन सब के आंसर्स करने हैं आप जी। कौन सा ग्राफ आपको बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जी नेक्स्ट लिख लें कि कौन सा ग्राफ जो है उसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है जी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जी कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग है। किस ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीजिंग है जी। फिर आप बताएंगे कि किस में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कौन सा ग्राफ फिजिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये ले लें आप। ठीक है, अभी हम सिर्फ जो है वो एक्सेलरेशन के वाले से यानी स्लोप के वाले से बात कर रहे हैं, एरिया के वाले से भी हम बात करेंगे इसमें। वीटी ग्राफ का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए जी। तो एक्सेलरेशन किस में 0 है? एक्सेलरेशन 0 मतलब स्लोप 0 जी। तो आप देखिए जो ग्राफ 4 है, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि जो ग्राफ 4 है इसमें एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी? कांस्टेंट होगी। बेटा एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही ना, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। पहले का आंसर आपके पास ग्राफ 4 है, दूसरे का आंसर भी ग्राफ 4 है।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट किसमें है? एक्सेलरेशन इस वक्त क्या चीज है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर स्लोप कांस्टेंट हो तो ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन होती है, तो जितनी भी स्ट्रेट लाइन है वो उसके आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? ग्राफ आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ जो है उसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है। इस वक्त एक्सेलरेशन बेसिकली इस ग्राफ की स्लोप है। मैंने आपको बताया था कि अगर स्लोप वेरिएबल हो तो ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, अदर देन स्ट्रेट लाइन होगी, कोई कर्व बनेगी। ठीक है, तो इसके आंसर में आपके पास 5 और 7 आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ जो बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो याद करें, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कर्व जो है, कोई भी ग्राफ जो है, जब वो टूवर्ड एक्स एक्सिस बढ़ रहा हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तो उसकी स्लोप डिक्रीजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढें जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो कौन सा जी? जी 5 है या 7 है? 2 ही है ना, बताएं 5 है कि 7 है? जी सर 5 है। वेरी गुड। इंक्रीजिंग वाला सर 7 है। ओके। नेगेटिव एक्सेलरेशन किसमें है? भैया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ओके, इसको आप लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा आए और फाइनल वेलोसिटी कम आए, ये कम हो ये ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ऐसा ग्राफ ढूंढें जिसमें इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल कम है। ढूंढ लिए? जी जी, किसने ढूंढ लिया है? देखिए, ये जो ग्राफ 8 है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आप देखिए, ये वेलोसिटी इसकी है, और यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8। और एक्सेलरेशन इन्फिनिटी किसमें है? जिसकी स्लोप इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, स्लोप सर कैसे पता करें जी? आप स्लोप का फार्मूला है आपके पास, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो आप ग्राफ नंबर 9 देखें, इसमें डेल्टा एक्स 0 है, यहाँ 0 पुट करें, डेल्टा वाई ओवर 0 क्या है? इन्फिनिटी। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकली इम्पॉसिबल। तो आप देखें, किसी भी बॉडी को इनफाइनाइट एक्सेलरेशन देना पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ नंबर 9 उसका आंसर होगा। तो देखिए, आपने डीटी ग्राफ के ऊपर टाइम लगाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने पढ़े, तो वीटी ग्राफ पे टाइम ही नहीं लगा, आराम से हमने कर लिया, इसको समझ आ गई है इसकी। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले नोट करेंगे, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पहले हम नोट कर लेते हैं जी। ये एक पॉइंट था, वो आप नोट करें। एरिया का हम जो है ना, वो हमने अभी बात नहीं की, पहले ग्राफ पे जरा रुकें। हमने स्लोप की तो बात कर ली है, एरिया की बात नहीं की। तो अब हम एरिया की बात करेंगे। तो बेटा, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह रहे हैं तो वही एरिया डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ कह रहे हैं तो आप उस केस में डिस्टेंस कहेंगे, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो एरिया निकाल लेंगे आगे, हमने काफी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड करने। अभी आप एक की पॉइंट नोट कर लें कि आपने फॉर एग्जांपल
कि मैं कहता हूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। सिंपली आपने क्या करना है, आपने इस ग्राफ का एरिया निकाल लेना है। देखें, एक ये एरिया है, इसको A1 कह दें, एक ये यहाँ पे एरिया है, इसको A2 कह दें। ये वाला मैंने A1 कह दिया और इस हिस्से को A2 कह दिया। अब ये वाला एरिया जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, अबव द लाइन है। ये वाला एरिया क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए आपने साइन का ख्याल रखना है। A1 ये वाला एरिया पॉजिटिव है, प्लस माइनस A2 लिखेंगे क्योंकि ये वाला एरिया नेगेटिव। लेकिन जब आपने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालते हुए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेंगे, A1 प्लस A2। फिर हमें साइन को जो है ना वो उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए बेटा, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो, वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीजिंग, तो उस केस में हम कहते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, पैरेलल है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो गई है तो हम कहेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, एंटी पैरेलल है। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ठीक है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो तो सर्कुलर पाथ के लिए हम कहते हैं कि जी ये बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और आमतौर पे ये भी आपने एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी पढ़े हैं कि जी क्या ऐसे पॉसिबल है कि स्पीड 0 है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। तो यस, ड्यू टू डायरेक्शन, अगर आपके पास आप ये कहें कि स्पीड 0 नहीं, स्पीड में चेंज 0 है, स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, यस। अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसमें एक्सेलरेशन तो होता ही है ना, हो सकता है, ठीक है। फिर क्या ऐसे पॉसिबल है कि वेलोसिटी 0 हो गई है तो बॉडी में एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। ये केसेस भी आपने पढ़े हुए हैं, जब आप एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो उस वक्त एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8, नॉन जीरो। इस वक्त स्पीड वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है। तो ये जो पहले बात मैंने की थी वो प्रूव होती है कि स्पीड 0 हो तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी 0 हो तब भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये कुछ केसेस हैं, ये आपने डिटेल में पढ़े हुए हैं, उनको हम जस्ट रिवाइज कर रहे थे। उम्मीद है ये चीजें आपको ऑलरेडी याद ही हैं। आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन लेते हैं जी। What type of motion is represented by the graph? तो आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे यानी शुरू में इसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम, v जो है वो मैक्सिमम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको अगर आप मानते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, जब ग्राफ स्टार्ट हुआ जी। इस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई, और पॉइंट बी पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, सर अगेन मैक्सिमम बट नेगेटिव मैक्सिमम होगी जी, ठीक। तो आप बताएं जी ये किसकी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए, अगर मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं अपवर्ड, यूं इसने मूव करना, इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, इसको सी ले लेता हूं। तो जब हम थ्रो करेंगे तो इस वक्त थ्रो करते हुए आपको वेलोसिटी जो है वो पता है कि मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है,
और यहाँ पर जाते हुए जब ये पॉइंट सी पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी बट डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे आते आते फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जिसको आप नेगेटिव मैक्सिमम कहेंगे। तो ये आपके पास जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड को। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन बाय वीटी ग्राफ, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वीटी ग्राफ जो है उसके जरिए आपने एक बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट किया, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो बेटा आपको पता है कि जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस के लिए आप इन एरियाज को ऐड कर लें ना, ये वाला एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया निकाल लें, तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लें डिस्टेंस के लिए। ये एरिया कितना आता है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आप देखें 4 यूनिट और 4 यूनिट, 4 इंटू 4 16 यूनिट इसकी जो है वो इसका एरिया आ गया। इसका भी क्या आ रहा है, 4 से 8 तक 4 यूनिट बने और ये 0 से 4 तक 4 यूनिट बने, तो इसका भी एरिया क्या आ गया, 16 यूनिट आ गया। और इसका भी 8 से 12 तक ये भी आपके पास जो है वो 4 यूनिट, और ऊपर तक ये 4 के बराबर ही है। यहाँ से 4 इंटू 4 किया तो इसका एरिया भी कितना आ गया, 16 यूनिट आ गया। अब आप देखें कि दो एरिया पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, दो एरिया पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव। जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, ये मैंने आपको सिखाया था। तो तीनों को ऐड कर लें डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस क्या आएगा, 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना आ गया, 48। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप पॉजिटिव नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे। तो आप इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस 16, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 16, इसके लिए प्लस 16। तो एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास 16 यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ऑप्शन ढूंढें, डिस्टेंस पहले लिखा होना चाहिए और वो होना चाहिए 48 यूनिट्स, और डिस्प्लेसमेंट बाद में लिखा होना चाहिए, वो होना चाहिए 16 यूनिट्स। ये देखें, ये चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। जी, अब एट व्हाट पॉइंट मोशन ऑफ द बॉडी इज रिटार्डेड, एट व्हाट पॉइंट द मोशन ऑफ बॉडी इज रिटार्डेड, यानी उसमें डिसेलरेशन कहाँ पे आया है। डिसेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव कहाँ पे है। ये ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, डी, ई एंड ई, एफ। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। तो आपने देखना है कि वो वाला आपके पास ग्राफ का पोर्शन जहां पर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो, वहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, डिसेलरेशन होगा, मोशन रिटार्डेड होगी। ओके, देखें ए से बी तक देखते हैं, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल ये, ए टू बी चलेंगे। तो भी इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल ज्यादा है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। इस पोर्शन में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ओके, इसको देखिए, बी से सी तक देखते हैं जी, बी से सी तक देखते हैं जी।
सर इसमें तो एक्सेलरेशन वैसे ही 0 है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात होती नहीं, क्योंकि 0 को ना पॉजिटिव कहते हैं ना नेगेटिव कहते हैं, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सी से डी तक देखते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी कम है, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये भी आंसर पॉजिटिव दे रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता। डी से ही देखें, यहाँ पे आप देखें वेलोसिटी जो है वो इनिशियल पॉइंट पे ये आ रही है, ये इसकी वी आई है, और इस पॉइंट पे इसकी क्या आएगी, वी एफ आई। तो इस केस में आप देखें कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो डी ई जो रीजन है आपके पास, यहाँ पर मोशन जो है वो रिटार्डेड होगी। इस नेक्स्ट एक रह गया, वो आपको पता है कि इसमें एक्सेलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है जी, what type of motion is represented by the graph? What type of motion is represented by the motion of graph? तो मोशन को पहले देख लें जी, ये ग्राफ है और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यानी शुरू में स्पीड क्या है, 0 है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। वीटी ग्राफ है ना, स्पीड या वेलोसिटी के सेंस में बात करेंगे तो क्या है जी, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ तक इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन इस रीजन में क्या रहता है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी इंक्रीज होके कहाँ पहुंच गई, मैक्सिमम वैल्यू पे चलेगी, और फिर वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रही है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इस रीजन में क्या होगा, 0। फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, आप आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर आते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और फाइनली क्या होगी, 0। सो शुरू में वेलोसिटी 0 हो, फिर वेलोसिटी बढ़े, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, और दोबारा वेलोसिटी डिक्रीज होके 0 पे अगर पहुंच जाए, तो ऐसी मोशन किस चीज की है, बाल थ्रोन अपवर्ड, ये तो नहीं हो सकती, इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो बेटा ये रैंडम मोशन भी नहीं, रोटेटरी मोशन भी वैसे कोई नहीं, तो ये मोशन ऑफ लिफ्ट है। लिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 है, वो फिर एक्सेलरेट होती है, फिर एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाता है, देन वो रुकने से पहले डिसेलरेट होती है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आती है। तो ये आपको वेलोसिटी ऑफ ये जो है वो मोशन ऑफ लिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब हम 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, इसके बाद जो है वो हम आगे टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा याद रखिएगा कि ये ग्राफ आपको जो इसमें दिखाया गया है वो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, ना तो ये dt ग्राफ है, ना ये vt ग्राफ है, ये है at ग्राफ। ठीक है, और at ग्राफ के बारे में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे यहाँ पे, ये ग्राफ ही नहीं है हमारे लिए। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हुए हम इसके बारे में और भी जानेंगे। द एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम इज शोन इन फिगर। इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 3 सेकंड इज। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे तो 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ठीक, अगर इधर से टाइम को मैं इधर ले जाऊं तो a इंटू डेल्टा t जो है क्या बनेगा, डेल्टा v। ठीक है,
देखिए बेटा, जो एटी ग्राफ है, मैं अगर फॉर एग्जांपल एक जर्नल एटी ग्राफ लेता हूँ, इस तरफ एक्सेलरेशन है, इस तरफ टाइम है, और ये मैंने एटी ग्राफ ले लिया। मैं इसका अगर एरिया निकालूं तो क्या आता है? ये एक रेक्टेंगल बन गई, एरिया क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू टी। क्या आ जाएगा? ए इंटू टी, ये इसका एरिया आया। और ए इंटू टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी को। तो याद रखिएगा, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आपने एटी ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी हो तो आपको उसका एरिया निकालना है। क्या करना है? एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालते हैं। और याद रखें, यहाँ पे उसने स्पीड नहीं कहा, वेलोसिटी का है, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, इस ग्राफ में आप देखेंगे एरिया आपके पास नेगेटिव है, और ये वाला एरिया आपके पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं जी, ये दोनों एरियाज क्या आएंगे आपके पास? टोटल एरिया आप लिख लें, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहले मैं इसका एरिया लिखता हूँ, इसको A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं। तो A1 जो है वो आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मैं कलर चेंज कर दूं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। A2 जो है वो नेगेटिव। याद रहेगा, A1 पॉजिटिव अबव द लाइन। सो इसका एरिया, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। फार्मूला यही है ना? तो क्या आएगा? ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला फिलहाल मैंने लिखा है, पहले मैं कंबाइन निकालने लगा था, लेकिन अभी हम A1 इसको कह देते हैं, A1 निकाल लें। क्या आएगा जी? A1 1/2 बेस क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1 से 3 तक। ठीक है, कितना टाइम इंटरवल हो गया? 3 - 1 करें, क्या आ गया? 2। तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट निकाल देना। तो 3 - 1 किया तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड का गैप है? 2 सेकंड का। ये देखिए, 1 सेकंड का ये गैप है और 1 सेकंड का ये गैप। कहीं 3 ना पुट कर दीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव एरिया यहाँ से शुरू होता है। हाइट क्या है इसकी बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। 4 इंटू 4, 2 के साथ कैंसिल हुआ तो एरिया क्या आ गया? 4 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह हम A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या है? वो भी एक ट्राइंगल है, ये देखें ना, है तो ये भी एक ट्राइंगल, ये भी एक ट्राइंगल ही है। ठीक, 1/2। ठीक है, और ये इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक। तो बेस की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1। ये -2 नहीं, -2 बेटा एरिया हम ऑलरेडी कह चुके हैं नेगेटिव है, क्योंकि हमने आगे नेगेटिव ही लेना है ना। तो फिर आंसर आपके पास आ जाएगा जी। आपके पास आप देखें, जो डेल्टा वी है वो मैंने आपको बताया कि बराबर है A इंटू डेल्टा टी। और A इंटू डेल्टा टी क्या होता है जी? सर ये एरिया होता है ग्राफ का। एरिया आपने कितना निकाल लिया? एरिया कितना निकाला आपने? सर 2 एरियाज निकाले हैं, दोनों को ऐड कर लें। ठीक है जी, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं जी, दोनों को ऐड करते हैं। तो आपके पास डेल्टा वी क्या आ रहा है जी? A1 - A2 आ रहा है सर। क्यों? क्योंकि सर A1 जो है ये वाला एरिया पॉजिटिव है, और सर ये वाला एरिया नेगेटिव है। A2 जिसको हम कह रहे हैं वो नेगेटिव है। चले दोनों को ऐड करें, क्या आता है जी? आपके पास A1 की वैल्यू क्या आई थी? 4 माइनस इसकी वैल्यू क्या आई? 1।
तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको तो वेलोसिटी पूछा है ना, चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं पूछा। वो कह रहा है आफ्टर 3 सेकंड उसकी वेलोसिटी बताएं। तो आप देखिए, आपको आपके पास फार्मूला है डेल्टा v इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यही होता है ना बेटा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, वो कह रहा है ना बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल को 0 पुट कर दे, तो आपके पास जो डेल्टा वी है वही फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है, याद रखना कि जो एटी ग्राफ का एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर आ गई, तो आंसर क्या लेंगे 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा? जी चलें, आज का लेक्चर बेटा इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा।